हेलो एवरीवन। मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आइए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की, जिसको मैंने बहुत ही आसान से समझाने की कोशिश की है। देखिए, एपी क्या होता है। एपी वो होता है कि एक ऐसा नंबर, एक या फिर एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर या तो ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, चाहे तो उसको वो इंक्रीज हो एक सेम नंबर उसी में, या फिर सेम नंबर डिक्रीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा 5 और 2 और 5, 2 और 5। तो आप देखेंगे कि 2 और 5 में 3 का गैप है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 का गैप है, 2 और 5 में 3 का गैप है, तो ये नंबर 3 आगे है। इसी तरह अगर 5 और 8 को देखें तो इसमें भी 3 का गैप है। 8 और 11 को देखेंगे तो इसमें भी 3 का गैप है। इसी तरह 11 और 14 के देखेंगे तो 3 का गैप मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म में, हर एक नंबर में 3 ऐड हुआ है, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर ऐड हो या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो इस सीरीज को एपी कहते हैं। नीचे एक और एग्जांपल है, 7 के बाद 11 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। तो हम इस तरह की सीरीज को एपी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एपी समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब एपी समझ आ गया। अब देखिए एपी में जो पहला नंबर जो होगा, जो पहला नंबर होगा, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, तो इसको बोलेंगे A1। इसी तरह जो दूसरा नंबर होगा इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, तो बोलेंगे A2। जो तीसरा नंबर होगा उसको बोलेंगे थर्ड टर्म, तो उसको बोलेंगे A3। इसी तरह जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम टर्म को बढ़ाते जाएंगे, A3, फिर इसी तरह आगे A4, A5, फिर A6, इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। तो हमें पता चल गया पहले नंबर पे तो उसको फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर पे उसको सेकंड टर्म, तीसरे पे उसको थर्ड टर्म। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें समझना कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या। अभी हमने पढ़ा कि एक एपी में एक नंबर, फिक्स नंबर ऐड होता है। जैसे एक एपी में दोबारा आपके सामने लिखता हूं, मान चलिए एक एपी लिखा मैंने आपके सामने, एक वही वाला 2, 5, 8 एंड 11 सो ऑन। तो देखेंगे कि जो 2 के बाद 5 आ गया तो हमें पता चला 3 ऐड हो रहा है 2 में। तो ये जो गैप दिख रहा है, जो गैप है उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस ये है कि जो नंबर, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है वही हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 3 आ गया। अब इसको निकालने का तरीका कैसे है? तो जो हम डी निकालेंगे, डी निकालने का सिंपल सा तरीका है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो आपको डी मिल जाएगा। सेकेंड टर्म 5 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो आप देखो 3 मिल गया। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दोगे तो भी आपको डी मिल जाएगा। जैसे 8 में से 5 माइनस कर दो तो आपको 3 मिल गया, तो ये भी आपको क्या मिल गया? डी। तो ये भी आपको क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। और भी जैसे डी निकाल रहे हो तो अगर आप फोर्थ टर्म में से भी अगर थर्ड टर्म माइनस कर दो तो भी क्या मिल जाएगा? आपको डी मिल जाएगा। फोर्थ टर्म आपका 11 है और थर्ड टर्म 8 है, तो डी मिल गया। ये कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आप कि कॉमन डिफरेंस जब निकालना है तो उसकी नेक्स्ट टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया कॉमन डिफरेंस का। अब चलिए हम बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या है? अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई टर्म है जैसे 2, 5, 8, 11
आगे इसी तरह चलते रहेगा। अब देखिए हमारा जो 2 है वो फर्स्ट टर्म है, 2 है जो उसको बोलेंगे A1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसी तरह जो 5 है वो हमारा सेकंड टर्म है। तो अगर मैं सेकंड टर्म को लिखना चाहता हूँ 5 को, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसको मैं फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करूंगा, 3 मतलब D ऐड करूंगा, तो हमारा सेकंड टर्म आएगा, ठीक है। तो A1 तो हमारा फर्स्ट टर्म ही था, A1 को फर्स्ट टर्म लिखो। A2 कैसे लिखा, फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे तब आएगा। देखिए हमारा इसमें D क्या है, 3 का गैप है, तो D कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर इस 2 में ये D ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी। तो सेकंड टर्म हो गया A1 प्लस का D। इसी तरह अगर थर्ड टर्म अगर हमें निकालनी है तो देखिए अब हमें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को थर्ड टर्म पे जाना है। तो देखिए D एक बार यहां पर आएगा और D एक बार यहां पर आएगा, तो 2 बार D आएगा। तो आप लिखोगे A1 प्लस का 2D, A1 प्लस का 2D। इसी तरह जब फोर्थ टर्म आप लिखोगे तो A1 प्लस का 3D आएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर फोर्थ टर्म पे यहाँ पर आना है तो देखिए एक बार D का गैप आपको यहाँ मिलेगा, एक बार D का गैप यहाँ पे मिलेगा, एक बार D का गैप यहाँ पे मिलेगा, तो 3 टाइम्स में मिलेगा, तो 3D हो गया। इसी तरह और भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 टर्म क्या होगा, A प्लस का 4D या फिर A1 प्लस का 4D। तो एक चीज आप इसमें देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जिस नंबर का टर्म्स है उसमें D जो है उससे एक कम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं A1, तो D यहाँ पे क्या है, A1 में D नहीं है, मतलब 0 टाइम्स है D। इसी तरह अगर A2 देखेंगे तो A2 में A1 फर्स्ट टाइम और D भी एक बार है, ठीक है, तो D एक बार है, सेकेंड टर्म में D एक बार। इसी तरह थर्ड टर्म में आएंगे तो D आपको 2 बार मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जितने नंबर की टर्म है D उससे एक कम है। इसी तरह फोर्थ टर्म्स में D एक कम 3 बार है। इसी तरह फिफ्थ टर्म में D 4 टाइम्स है। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, हमें नहीं पता कौन सा टर्म हमें निकालना है, nth टर्म। कौन सा टर्म, nth टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म में क्या होगा, तो A1 तो होगा ही, प्लस में जो D होगा एक कम होगा, D क्या होगा, एक कम होगा। तो हम बात करें nth टर्म की, तो n में से एक टर्म घटा दो, ये हो गया लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो ये हमने सीरीज बना ली जनरल फॉर्म की। तो देखिए हमने क्या बनाया, एपी को, एपी हमने सेम ऐसा बनाया, एपी हमने बनाया कि सबसे पहला फर्स्ट टर्म होगा, फिर फर्स्ट टर्म प्लस का डी होगा, फिर फर्स्ट टर्म प्लस का 2D होगा, फिर फर्स्ट टर्म प्लस का 3D होगा। इसी तरह चलते चलते फर्स्ट टर्म प्लस का n-1 इंटू में D होगा। तो ये हमने एपी की एक जनरल फॉर्म बना ली। तो आपको याद रखना है, कभी भी एपी निकालना है तो ये सीरीज आपको याद रखनी है कि A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एपी की जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमें बात करनी है nth टर्म ऑफ एपी। अभी जो मैंने आपको लास्ट में nth टर्म बनाया, देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा, यही अभी हमने बनाया फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है, nth टर्म ऑफ एन एपी जो है an बराबर में A1 या फिर A भी लिख सकते हैं इसको, प्लस का n-1 इंटू में D। अब देखिए यहाँ पे सभी हम टर्म की बात कर लेते हैं। इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले an है, फिर A है, फिर n है और फिर D है। अब इन सब की बात करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जो A है वो फर्स्ट टर्म है, A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। उसके बाद जो D है, D हमने अभी पढ़ा कि D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कि कितने टर्म्स है, कितने पद हैं। और an जो है वो लास्ट टर्म है या फिर nth टर्म है। an को लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हो या फिर nth टर्म भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये इंट्रोडक्शन एपी का आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।